हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उतना ही पवित्र आत्मा को जानना पड़ेगा जितना हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है, वो अपने से बातें नहीं करेगा, अपने से बोलेगा नहीं, अपने से करेगा नहीं, लेकिन वो जो सुनेगा वो करेगा। मेरा है। देखो, जो कुछ पिता का है ने परमेश्वर का है, वह सब मेरा है। सब मेरा
करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहां से बोलेगा? मेरे वचन से बोलेगा, बोल रहा। खोलो 5 अध्याय और 22 पद को पढ़ेंगे। आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता और संयम नम्रता और संयम। संयम है। बस हालेलुया। आप और मैं, पवित्र आत्मा मुझ में है, मेरे बीच में है, मेरे पास में है, हमारे बीच में है। उसको हम इस रीति से महसूस कर सकते हैं, इस रीति से अनुभव कर सकते हैं। कैसे अनुभव कर सकते हैं? वो क्या है? प्रेम। हालेलुया। यदि आप में प्रेम है तो आप अनुभव कर सकते हैं पवित्र आत्मा मुझ में है। और आगे क्या लिखा है? आनंद। आनंद। यदि आपके जीवन में आनंद है तो आप महसूस कर सकते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या है? प्रेम है, आनंद है, तो आप महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि पवित्र आत्मा मुझ में है, मेरे जीवन में है, वो मत मेरे मध्य में है, मेरे बीच में है। और आगे क्या लिखा है? शांति, शांति, धीरज। पवित्र आत्मा है तो क्या है? शांति। हालेलुया। आपका जीवन में बेचैनी नहीं है, आपका जीवन में क्या है? शांति है। आपका मन इधर उधर नहीं भटक रहा है,
अंदर में जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है तो धीरज भी होगा। हालेलुया। विषम परिस्थिति आने से भी, दुख आने से भी, पीड़ा आने से भी उसमें धीरजता होगा। हालेलुया। वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें यदि पवित्र आत्मा है तो धीरज है उसमें। हालेलुया। वो धीरज धरेगा, वो धीरजता से सहन करेगा। लेकिन जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, छोटा सा समस्या आएगा, भयभीत हो जाएगा। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा भी है और शैतान का भी आत्मा है। हालेलुया। जिनके जीवन में भय आ गया, डर आ गया, क्रोध आ गया, विरोध आ गया, असहनता आ गया, अश्लीलता आ गया, बुराई आ गया, दोषारोपण आ गया, उनके अंदर कौन है? शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, अदृश्य की ताकत जो भूमंडल और वायुमंडल में पाई जाती है। हालेलुया। लेकिन जिसमें प्रेम है, दया है, क्षमा है, धीरज है, शांति है, तो अनुभव कर सकता है कि मेरे पास कौन है? पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, मेरे साथ में पवित्र आत्मा है, मुझ में पवित्र आत्मा है, मुझ में होकर बातें कर रहा है, मुझको प्रेम करना सिखा रहा है, मुझको धीरज धरना सिखा रहा है, मुझ में शांति दे रहा है, मुझको आजादी दे रहा है, मुझ में वो स्वतंत्रता है। इसका मतलब है मेरे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? प्रेम है। पवित्र आत्मा कौन है? दया है। पवित्र आत्मा कौन है? कौन है? शांति। और पवित्र आत्मा कौन है? धीरज। आगे क्या लिखा है? कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। विश्वास, विश्वास, विश्वास वही करेगा जिनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। संयमता उसी में होगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। कृपा उसी में होगा जिसके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को इस रीति से हम आप सब महसूस कर सकते हैं।
लेकिन आपके मन में आ रहा है बुराई की बातें, बुरी सोच, बुरी विचार, बुरी मार्ग में चलने के लिए अगुवाई। क्यों नहीं दिया? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अहंकारी है। मनुष्य क्या है? अहंकारी है, घमंडी है। हम सोचते हैं कुछ चमत्कार हो गया, कोई लोग चंगे हो गए, छुटकारा हो गया, बंधन टूट गया, तो हम सोचते हैं ये मेरे द्वारा हुआ। नहीं, किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 उसका 8 पद में वहां बाइबल बताती है जो परमेश्वर अपने पास में एक अधिकार को रखा है, वो अधिकार है मृत्यु को और वो घमंडियों को, और व्यभिचारियों को, और हत्यारों को, और दुष्ट को, पाप के चाहने वालों को कहां पर डालेगा? आग के झील में डालेगा। आखिरी परमेश्वर का बैरी होगा वो मृत्यु है। हालेलुया। मृत्यु को भी उस आग का झील में क्या करेगा? डाल देगा। वो क्या होगा? विनाश होगा। क्या होगा? विनाश होगा। उस विनाश की शक्ति, उस प्रबल, उस सामर्थ्य, उस अधिकार को परमेश्वर अपने पास में रखा हुआ है। आज हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? प्रेरितों के 1:8 में क्या लिखा हुआ है? बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। देखो, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक क्या? मेरे गवाह होंगे। कब होंगे हम गवाही? जब वो पवित्र आत्मा हम में आएगा। हालेलुया। प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा मुझ में, आप में, हमारे बीच में, हमारे जीवन में, जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज भी हम लोग चर्च आ रहे हैं, यीशु का नाम ले रहे हैं, हालेलुया, घुटना टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो अद्भुत चमत्कार नहीं हो रहा है, बड़े काम नहीं हो रहा है, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, सुसमाचार सुना नहीं पा रहे हैं, अपना गवाही को दे नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में कौन नहीं आया है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इधर बाइबल बताती है, जब वो पवित्र आत्मा आएगा, कहां कहां तक तुम मेरे गवाही बनोगे होंगे? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह तुम होंगे। कौन लोग गवाही होंगे? जिनके अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, वो सारे बातों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तक आप अपना जीवन का गवाही नहीं दे सकते जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। अपना पुराना जीवन का गवाही को तब तक आप नहीं बताओगे जब तक वो पवित्र आत्मा आके उन कामों को प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा आता है, जिस किसी के जीवन में वो पवित्र आत्मा आता है, उकसाता है, तब हम पुराना जीवन का में देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हाँ, खटखटाता हूँ। वो पवित्र आत्मा बोल रहा है। इस समय पवित्र आत्मा बोल रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास
कारण बनोगे। क्या पाने से गवाही का कारण बनेंगे? सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब वो आएगा और शैतान को इस रीति से हम जीत सकते हैं, प्रेम के द्वारा। क्या के द्वारा? गाली देता है उसके साथ हंस के बात करो, शैतान लज्जित हो जाएगा।